नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पार्क के इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस। जो माइक्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस होती है टू व्यू बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वैरायटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर, प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए replications, how bacteria affecting human cells. This study to be performed, we are using microscope, and microscope is an optical instruments. Why we are using microscope? Because कि हम नेकेड आइज से जो ऑब्जेक्ट्स है वो वी कैनॉट सी, सो दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली वी आर यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की टाइप्स क्या है? माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के टाइप्स में डिस्कस करेंगे। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होते हैं। देन ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें जो लाइट एंड ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं इसमें लाइट वी आर यूजिंग लाइट टू विजुअलाइज और ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम लाइट यूज करते हैं। तो इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं टू होते हैं, लाइट एंड लेंसेज। जो लेंसेज होते हैं इसमें थ्री टाइप्स के लेंसेज यूज़ करते हैं। आईपीस लेंसेज जो आई के पास में होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो ऑब्जेक्ट्स के पास में होते हैं, एंड कंडेंसर लेंसेज जो नियर टू द लाइट होते हैं, जो लाइट को कंडेंस करते हैं। जो माइक्रोस्कोप में जो रिजोल्विंग पावर होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? उनमें से तीन फैक्टर्स होते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एंगुलर अपर्चर। इसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का 0.61 लेमडा अपॉन एन इंटू साइन अल्फा। इसमें लेमडा होता है लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, एन इज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, एंगुलर अपर्चर साइन अल्फा इज एंगुलर अपर्चर होता है। यानी इसमें जो फॉर्मूले के अनुसार हम देखें तो लेमडा जितना ज़्यादा होगा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना रेडिएशन लो होगा। इसके लिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें विजुअल लाइट यूज करते हैं, जिसका जो वेवलेंथ होता है 400 to 700 नैनोमीटर होता है। एन मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, जो जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा रिजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा। इट मीन्स जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज हायर द रिजोल्यूशन पावर इज हायर। देन इसमें जो साइन अल्फा होता है वो एंगुलर अपर्चर होता है। जो ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिमेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको साइन अल्फा बोलते हैं। यानी साइन अल्फा जितना ज़्यादा होगा रिजोल्यूशन इज बेटर, रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। इसमें इमेज मैग्नीफिकेशंस में आते हैं। जो माइक्रोस्कोप में इमेज मैग्नीफाई होती है वो कैसे होती है? जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो गया। अब इसमें जो f1 और 2f1 जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 2f1 से दूर होता है, तो आपकी जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, और f2 और 2f2 के बीच में स्मॉलर एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। और यदि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है 2f1 और f1 के बीच होता है तो इमेज इज लार्जर बट स्टिल इट इज इन्वर्टेड। अब यदि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो f1 और लेंसेज के बीच में होता है तो इमेज इज लार्जर एंड बट इट इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज होती है। ये जो मैग्नीफिकेशन जो इमेज मैग्नीफिकेशन इन माइक्रोस्कोप होता है अब उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है ये आपकी इमेज हो गई, ये लेंसेस हो गया जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस है। इसमें आपका जैसे ही आपका इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे, इसको फिर जो आई पीस लेंसेज है उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बनती है जो लार्जर होती है और मैग्नीफाइड होती है, जिसको हम फोकस करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम टाइप्स पे आते हैं। जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है ये ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट टाइप है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। यानी कि फील्ड विल बी बैकग्राउंड विल बी ब्राइट। इट मीन्स जो आपका जो स्पेसिमेन है वी हैव टू स्टैन, और इसमें स्टैन करने के लिए हम मिथेनिल ब्लू एंड ग्राम स्टेन यूज करते हैं। मिथेनिल भी न्यूक्लियाई के लिए यूज करते हैं, ग्राम स्टेन बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, एंड अदर स्टेन आल्सो वी कैन यूज एज पर और एप्लीकेशंस। जो इसका ड्रॉ डायग्राम होता है उसमें ये आपका ड्रॉ डायग्राम है।
ये एलईडी है, ऑब्जेक्टिव कंडेंसर है आपके, देन सैंपल है, ऑब्जेक्टिव्स है, एंड देन आईपीस है। ये आपके पास थ्रू लाइट होती है, ट्रांसमिटेड लाइट होती है, और ये जो इसकी वेवलेंथ होती है 400 to 700 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में। जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। उसमें डार्क बैकग्राउंड के लिए हम जो कंडेंसर से पहले डार्क फील्ड स्टॉपर यूज करते हैं। जो लाइट होती है डायरेक्टली आपके स्पेसिमेन पे नहीं जाती है, वो स्टॉपर से स्टॉप कर दी जाती है, और जो लाइट होती है वो स्लाइटली जाती है यहाँ से, एंड देन वो आपके स्पेसिमेन पे जाती है। स्पेसिमेन से आपके ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से आईपीस, आईपीस से हम फोकस करते हैं। इसमें जो एप्लीकेशंस होती है वो ट्रांसपेरेंट सैंपल होते हैं, और उसको नो नीड टू स्टेन सैंपल्स। जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ये एक्चुअली जो लाइट इंटेंसिटी वेरिएशंस आर विजुअल और ऑब्जेक्ट्स, इसमें जो लाइट इंटेंसिटी है उसको, उसकी जो वेरिएशंस होती है उसके अनुसार हम इसको फोकस करते हैं। इसमें जो स्पेसिमेन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सच एज लाइव सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थिन टिश्यूज़ होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल डिविजन्स एंड मैनी मोर इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। ये इसका ड्रॉ डायग्राम्स है। तो इसमें जो लाइट होती है, लाइट आपकी फेस प्लेट से पास थ्रू होती है, फेस प्लेट से कंडेंसर, कंडेंसर से आपके स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव, फिर यहाँ पे फेस प्लेट यूज होती है, उससे फिर हम फोकस करते हैं। जो आपकी लाइट यहाँ पे आती है कंडेंसर से स्पेसिमेन पे, जैसे आपकी वेवलेंथ हो गई ये लाइट की, और इसमें जैसे पूरा ये लेमडा हो गया, लेमडा बाई 2 हो गया, एंड देन लेमडा बाई 4 हो गया है आपका। इसमें जो आपका जो लाइट पास थ्रू हो रही है, जो लाइट आपके न्यूक्लियस से पास थ्रू होती है वो रिटार्डेड लाइट हो जाती है, और जो न्यूक्लियस से पास थ्रू नहीं होती वो अनरिटार्डेड लाइट होती है। जो रिटार्डेड लाइट होती है वो जब फेस प्लेट से पास थ्रू होती है तो उस समय पे इसका लेमडा बाई 4 स्लो हो जाती है, और जो अनरिटार्डेड लाइट होती है जो फेस प्लेट से पास थ्रू होती है वो लेमडा बाई 4 फास्टर हो जाती है, जिसके कारण जो स्पेक्ट्रम होता है वो विजुअलाइज का जो डिफरेंट होगा लेमडा बाई 2 का आ जाता है। इसमें जो वेरिएशंस होता है लेमडा बाई 2 का आ जाता है, जिसके कारण वी आर गेटिंग बेटर एंड क्लियर इमेज। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होते हैं फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम फ्लोरोसेंस डाई यूज करते हैं। उसमें डाई यूज करते हैं जो हाई, इसमें जो होता है वो हाई एनर्जी लाइट यूज करते हैं, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के एटम्स वो हायर ऑर्बिटल में जम करते हैं, देन दे आर कमिंग टू द स्टेबल लोअर ऑर्बिटल। उसमें जो एमिट रेज होती है, वो जो रेज इमिट होती है उसको हम फोकस करके हम स्टडी करते हैं। ये इसका ड्रॉ डायग्राम्स है। जैसे आपकी जो लाइट है, या हम लाइट, एक्सटर्नल लाइट यूज करते हैं हाई एनर्जी की, ये आपकी लाइट से, मिरर से आपका स्पेसिमेन पे फॉल होती है। उस स्पेसिमेन पे जैसे ही फॉल होती है, ये आपके जो स्पेसिमेन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पे हाई एनर्जी लाइट फॉल होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, देन ये अनस्टेबल्स होते हैं, वापस स्टेबल के लिए लोअर ऑर्बिटल में आते हैं, तो उसमें इमिशन फ्लोरोसेंस होता है, वो लाइट निकलती है। जो जो इमिशंस होती है उसको हम इमिशन फ़िल्टर से, हम फ़िल्टर से डिटेक्ट करके, फिर डिटेक्टर से हम इसको विजुअलाइज बनाते हैं, उसमें फिर हम देख पाते हैं। जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है उसकी हम जो स्टडी में यूज होता है वो क्रोमोसोमल स्टडी में यूज होता है, प्रोटीन लोकलाइजेशन में यूज होता है, प्रोटीन करेक्टराइजेशन में यूज होता है, एंड रिपीट डायनेमिक टेस्ट में भी इसका एप्लीकेशंस होती है जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की। थैंक यू दोस्तों।